जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करेंगे। तो इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.2 को कंप्लीट करा दिया है। तो जिन बच्चों ने अभी उसको नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। और ये एक्सरसाइज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में या 8 नंबर में हर साल पूछा जाता है। एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है जो पूछा नहीं गया हो। तो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। और तो पहले इसमें देखो, आज पढ़ने वाले हैं हम, क्या पढ़ेंगे? प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल कीजिए करने की विधियां। तो यहाँ पर प्रथम कोटि और प्रथम घात वाले जो अवकल समीकरण है, जो हमने एक्सरसाइज 9.1 में पढ़ा था, कोटि और घात निकाली थी, तो उसमें प्रथम कोटि और प्रथम घात वाले जो अवकल समीकरण है उनका क्या है, यहाँ पर हमको उनकी विधि से उनको क्या है सॉल्व करना है। ठीक, तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो क्या पढ़ेंगे, प्रथम कोटि प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधियां। तो देखो इसमें तीन विधियां हैं, तीन विधियां हैं इसकी। विधि नंबर 1 जो हम आज इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, तो इसकी विधि है करणीय पृथक करणीय चर वाले अवकल समीकरण। ठीक, अवकल समीकरण, ये कौन सी विधि है? ये है विधि नंबर 1। ठीक, इसकी दूसरी विधि देखो, दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि है समघातीय अवकल समीकरण। ठीक, ये दूसरी विधि है। और तीसरी विधि है, इस चैप्टर में ये बस तीन ही विधि है, तो इन्हीं तीनों पर क्वेश्चन पेपर में भर भर के पूछे जाते हैं 8 नंबर और 5 नंबर में। तो तीसरी विधि है रैखिक अवकल समीकरण। और देखो आज हम कौन सी विधि पढ़ेंगे? आज पढ़ने वाले हैं केवल इस विधि को, इसको पढ़ेंगे आज। ये दो जो विधि हैं इनको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो देखो ये जो विधि है ये है अपनी 9.4 एक्सरसाइज में न्यू बुक के अकॉर्डिंग, और ये विधि है 9.5 में, और ये है अपनी 9.3 में, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होगा। इसमें क्या है, जो अवकल समीकरण दी गई है उनको पृथक करके सॉल्व करना होता है, बस इतना करना है। और अब हम उदाहरणों को सॉल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, कोई डाउट यहाँ तक आपको नहीं होगा। तो इसमें देखो उदाहरण नंबर 4। ठीक, उदाहरण 4। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, अवकल समीकरण dy/dx, यानी अवकल समीकरण दिया है dy/dx बराबर x+1 में 2 - y। ठीक, y डज नॉट 2, यानी y की वैल्यू आपको 2 नहीं रखनी है, और इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसमें क्या निकालना है, हमको व्यापक हल निकालना है। तो आपने देखा भी होगा व्यापक हल पे 1 या 2 क्वेश्चन आपके हर साल पूछे जाते हैं, तो इस बार भी आएंगे। तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं सॉल्व। ठीक, हल। और इसमें दिया क्या है देख लो, दिया है dy/dx बराबर x+1 और बटे में 2 - y। ये हमको अवकल समीकरण दिया है, इसका व्यापक हल निकालना है। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझाते हुए आपको एकदम आसान तरीके से समझाएंगे। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से समझ लेना है यहाँ पर। तो देखो dy/dx है, तो इस विधि की किस विधि से कराएंगे हम इसको सॉल्व? पृथक करणीय विधि से। तो जब पृथक करणीय विधि है, नाम से ही आप समझ रहे हैं, तो इसको यहाँ पर पृथक कर लेंगे। पृथक कैसे करते हैं? ठीक, यानी x वाली वैल्यू को एक तरफ ले जाएंगे, y वाली वैल्यू को एक तरफ। तो इधर dy है, तो इस 2 माइनस को, यानी इसमें क्या करना होता है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, बस इतना ध्यान रखो आप। इसका ये जो y की वैल्यू इधर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा देखो 2 - y और इंटू में dy बराबर, इधर क्या है x+1 और यहाँ पर dx। बस इस तरीके से करना है, आसान है। ठीक, और यहाँ पर बस जब इसको अलग अलग पृथक कर दोगे, यानी इन वैल्यू को
अलग अलग कर लोगे, इसके बाद क्या करना है आपको, फिर कर देना है इनका समाकलन, दोनों दोनों तरफ का समाकलन करोगे। अब यहाँ से समाकलन देखो, इसका समाकलन तो जानते होगे कैसे होगा, 2 है तो इसके यहाँ से जब हम y के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस y का करोगे तो वाई स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा 2, वाई स्क्वायर बटे में 2। अब यहाँ पर x का समाकलन करोगे एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 1 का समाकलन करोगे x हो जाएगा x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो अब देखो कांस्टेंट क्या आएगा, c आएगा, समाकलन क्या है तो यहाँ पर अब देखो इसका एलसीएम ले लो, इन दोनों का, इधर का एलसीएम अलग इधर का एलसीएम अलग, तो यहाँ पर 2 एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 वाई माइनस का वाई स्क्वायर रहेगा बराबर, इसका एलसीएम 2 ले लो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का हो जाएगा c। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, इस 2 से ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा देखो 4 वाई माइनस का वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, ये बच जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस बराबर को बाहर निकाल दो, है ना, यहाँ से बराबर 0 को बाहर कर दो और इसको सही क्रम में लिख लो, बस इतना ही करना है। अब यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन इतना, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ये वाई प्लस का वाई स्क्वायर रहेगा और क्या आएगा यहाँ पर ये वाला प्लस का 2x, जब ये प्लस का y कितना है 4y इधर जाएगा तो ये माइनस का 4y हो जाएगा और यहाँ से प्लस का c कांस्टेंट आ जाएगा और बराबर हो जाएगा 0, बराबर हो जाएगा 0। बस इतना ही यहाँ पर इसमें करना था, तो यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई आपको डाउट यहाँ तक नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट उदाहरण को सॉल्व करेंगे, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक, आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगी, तो वहाँ से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखो नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 क्या दिया है, देखो यहाँ पर क्या दिया है, अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी व्यापक हल ज्ञात करना है और अवकल समीकरण दिया गया है, तो यहाँ से कर लो इसको हल। तो ठीक, और दिया क्या गया है वो उसको लिख लो, दिया है बस केवल अवकल समीकरण। ठीक, दिया है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर और बटे में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया है। अब इसको अलग यानी इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो y की वैल्यू है वो डी वाई की तरफ आ जाएगी और जो x की वैल्यू है वो डी एक्स की तरफ पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर देखो डी वाई बटे में ये आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर डी एक्स यहाँ पर पहुंच जाएगा और नीचे बटे में क्या रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये कर लिया। अब इसके बाद क्या करना होता है, वैल्यू को एक तरफ करने के बाद समाकलन करना होता है दोनों तरफ का, तो इसका दोनों तरफ का यहाँ पर समाकलन कर लो। तो इसका देखो आपको पता होगा समाकलन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y, आपको पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका समाकलन होता है, tan इनवर्स x का, तो यहाँ पर y है तो ये हो जाएगा y का। अब ये क्या है, यहाँ पर बन जाएगी tan इनवर्स x और प्लस c लगा दो कांस्टेंट। तो ये बस इतना ही करना था, हो चुका बस। तो इस बराबर को निकाल दो बाहर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c बराबर 0, c बराबर 0 हो जाएगा। तो बस इतना ही यहाँ पर करना था, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इसका नेक्स्ट उदाहरण है और इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो। नेक्स्ट उदाहरण है, उदाहरण क्या है हमारा, उदाहरण नंबर 6। इसमें देखो अवकल समीकरण क्या दिया है, अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 4x इंटू वाई का स्क्वायर का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए यदि क्या है y बराबर 1 है और x बराबर 0 हो, तब ये हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे और इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है, तो विशिष्ट हल पूछ ले या व्यापक हल पूछ ले, हमको सॉल्व उसी एक ही तरीके से करना है। बस विशिष्ट हल में x और y की वैल्यू दे देगा, इतना अंतर होता है। तो यहाँ पर देखो हल कर लो इसको। क्वेश्चन क्या है, उदाहरण नंबर 6। तो दिया है क्या दिया है, इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है यहाँ पर, और वीडियो को कर देना है लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सके। तो ये y यानी डी वाई अपॉन डी एक्स अवकल समीकरण दिया है, तो इनकी वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनकी। तो देखो डी वाई बटे में ये जो वाई स्क्वायर है यहाँ पर आ जाएगा बराबर,
और यहाँ पर डी एक्स और इसके मल्टीप्लाई में माइनस का 4x ये हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या करना है, पहले इसको लिख ही लो। कुछ बच्चों को यहाँ पर डाउट हो रहा होगा ये यहाँ पर कैसे लिख दिया। तो वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4x डी एक्स, यहाँ पर इस तरीके से लिख लेना। अब इसके बाद क्या करना होता है, समाकलन। तो इसका कर दो समाकलन। तो यहाँ पर जब समाकलन कर दोगे तो क्या होगा, देखो अब 1/x का समाकलन क्या होता है आपको पता है। 1/x का तो अवकलन होता है 1/x स्क्वायर, वो भी माइनस का होता है अवकलन। जब अब ये 1/y स्क्वायर है, जब इसका समाकलन करेंगे तो इसमें से एक घात कम हो जाएगी, ठीक। और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1/y हो जाएगा। या आप ऐसे भी ना करना चाहो तो आपको क्या करना है, ये जो वाई स्क्वायर है इसको ऊपर ले जाओगे, ठीक। यहाँ से समझो, जब ऊपर ले जाओगे ये पावर इसकी माइनस का 2 हो जाएगी। फिर समाकलन करोगे एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर जब माइनस की 2 पावर हो जाएगी तो इसको यहाँ पर समझ लो एक बार, y की पावर -2 हो जाएगी जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे। तो जब इसका समाकलन करोगे, ठीक, समाकलन कर दो तो y की पावर -2 प्लस 1 बटे में यहाँ पर क्या है -2 प्लस 1 ये हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो ये y की पावर माइनस करोगे -1 बचेगा और बटे में क्या बचेगा माइनस का 1, तो इसको यहाँ पर लगा दो। तो अब ये जो माइनस पावर है इसको ले आओ नीचे तो ये प्लस की पावर बन जाएगी, हो गया ना ये सेम उसी तरीके से। तो इसलिए हमने इतना सॉल्व करने की जगह इसका डायरेक्ट यहाँ पर समाकलन लिख लिया है। तो यहाँ पर ये माइनस का 4x का समाकलन कर दो, एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा और प्लस c कांस्टेंट लगा लो। तो माइनस का 1/y बराबर ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर क्या है माइनस का 2x स्क्वायर प्लस c बच जाएगा, ये बच जाएगा। तो यहाँ पर अब इतना ही रहने दो, या इसको यहाँ से देखो माइनस को काट लो तो 1/y -2 इसमें से कॉमन ही कर लो तो ये 2x स्क्वायर रहेगा और प्लस का था ये हो जाएगा माइनस का c। तो इस माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक, माइनस से माइनस यहाँ पर ये कट जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो क्या बचा, 1/y बराबर 2x स्क्वायर माइनस का c ये बचा। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इधर कर लो, ठीक। तो इसमें जो वैल्यू दी गई है आपको दिखाई दे रही है क्वेश्चन में कि यदि y बराबर 1, y बराबर क्या है 1 और x बराबर 0, तो इस समीकरण में क्या करना है आपको, y की जगह पर y की वैल्यू और x की जगह पर x की वैल्यू। y की वैल्यू क्या है 1, अपॉन में 1 आ जाएगा, y की वैल्यू रखती बराबर यहाँ पर 2 है और 1 का स्क्वायर माइनस c, यानी यहाँ से क्या निकालना होता है, बस c की वैल्यू निकालनी होती है, इतना। यहाँ तक तो सेम करना है जो अभी तक हमने व्यापक हल में क्या था, व्यापक हल के जो क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर विशिष्ट हल पूछ लिया है तो बस यहाँ से c का मान निकाल लोगे, इतना करना है। तो 1/1 यहाँ पर 1 होगा और यहाँ से 2 यानी इसका स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस का c। तो जब c की वैल्यू निकालोगे 2 में से 1 माइनस हो जाएगा और ये माइनस का c है तो यहाँ पर इस माइनस को लगा दो तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 किसकी वैल्यू आ गई, c की। यही यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक आपको नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। अभी तो यहाँ पर उदाहरण और भी हैं, लेकिन जो हमने उदाहरण अभी सॉल्व कराए हैं इससे रिलेटेड जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे पहले, फिर जो नेक्स्ट टाइप के जो उदाहरण है उनको सॉल्व करेंगे, फिर उनसे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो हम इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक। आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो आपको समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ है तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज 9.3 में देखो क्वेश्चन 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल निकालना है। क्या निकालना है, व्यापक हल निकालना है। यानी जो अभी तक हमने उदाहरण सॉल्व किए हैं बस वही यहाँ पर इन क्वेश्चनों में करना है। तो देखो पहला प्रश्न है और दिया क्या है, हल। पहला प्रश्न देखो और इसमें दिया है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स और बटे में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स। ये हमको अवकल समीकरण दिया है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करोगे, पहले इसको जो एक्स की वैल्यू है उनको एक तरफ यानी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ध्यान रखना है। तो देखो y की वैल्यू तो है ही नहीं यहाँ से, तो ये y ही रहेगा और ये हो जाएगा देखो 1 माइनस का कॉस एक्स और बटे में क्या है 1 प्लस कॉस
एक्स ये है, और इनटू में क्या आ जाएगा यहाँ पर डी एक्स। अब इसके बाद क्या करना होता है, समाकलन करना होता है बस। तो इनका कर लो समाकलन, डी वाई है तो जब इसका समाकलन करोगे वाई आ जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में वन रहता है हर किसी के, तो यहाँ से जब इसका समाकलन करेंगे वाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको कर लो थोड़ा सा और सॉल्व। अब वन माइनस कॉस एक्स है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, ये फॉर्मूले हमने आपको कई बार लिखवा दिए हैं। और इसका वन प्लस कॉस टू एक्स का हो जाए, वन प्लस कॉस एक्स है तो इसका हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू, टू कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू। तो ये दोनों यहाँ पर फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। ये फॉर्मूले आपको आगे भी लगाएंगे इनको हम, तो इस दो से ये दो कट जाएगा, तो यहाँ पर y बराबर समाकलन ये हो जाएगा, देखो टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू डी एक्स ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करो यहाँ पर। ठीक, तो y बराबर आपको पता है टेन स्क्वायर का समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए पहले यहाँ पर एक बार और सॉल्व कर लो, इसी को यहाँ यहीं पर करो। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस का वन, ये फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर एक्स का। तो ये यहाँ पर हमने लगा दिया। अब इसका हम समाकलन कर सकते हैं आसानी से। तो इसको या तो सेपरेट कर लो अलग अलग, तो हम इसको अलग अलग सेपरेट भी कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू डी एक्स माइनस समाकलन वन इंटू डी एक्स, इस तरीके से कर लो। तो y बराबर सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स, ये आपको पता है। और टेन एक्स की जगह पर क्या है, एक्स वाई टू, फिर जो एक्स वाई टू है इसका अवकलन करोगे बटे में लिख दोगे, तो एक बटे दो हो जाएगा, माइनस इसका समाकलन करोगे एक्स हो जाएगा। तो y बराबर और क्या आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा यहाँ से, ठीक, समाकलन कर लिया तो यहाँ पर प्लस सी कांस्टेंट लगा दो, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो ये एक बटे दो है, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर दो टेन एक्स अपॉन टू माइनस का एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा यहाँ पर इसका समाकलन। ठीक, इससे आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत हमको नहीं है। ठीक, यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो। ठीक, क्वेश्चन नंबर दो, तो यहाँ पर देखो इसमें अवकल समीकरण ही तो दिया है। तो अवकल समीकरण क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये क्वेश्चन नंबर क्या है दो, और चार माइनस वाई स्क्वायर, ये अवकल समीकरण है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो वन अपॉन ये हो जाएगा रूट के अंदर चार माइनस का वाई स्क्वायर, यानी ये बटे में आ जाएगा और यहाँ पर डी वाई रहेगा ऊपर, और यहाँ पर ये डी एक्स इधर पहुँच गया। अब यहाँ पर क्या करना है, समाकलन करना है इसका। तो देखो समाकलन कर देना है दोनों तरफ का। तो जब दोनों को तरफ का समाकलन करोगे, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पीछे की एक्सरसाइजों में है ये, हमने सभी फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से समझाए थे। तो समाकलन जब क्या मिले, वन अपॉन रूट के अंदर चार माइनस यानी ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर ले रहे हैं, जब ए ले रहे हैं तो बी ले लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका समाकलन करेंगे, यानी इसका समाकलन का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हो जाएगा, इसको याद कर लेना आप। ठीक, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर लगा दो। तो देखो ए की जगह पर देखो क्या है, ए स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसको हम दो का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो समाकलन डी वाई बटे में रूट के अंदर क्या है दो का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर समाकलन डी एक्स, ये है। तो अब यहाँ पर समाकलन हो जाएगा इसका। तो इसका समाकलन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स की जगह पर क्या है वाई, और ए की वैल्यू क्या है दो, तो यह आ जाएगा बट्टी में दो बराबर, इसका समाकलन करोगे एक्स हो जाएगा और प्लस सी लगा दो कांस्टेंट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो इधर कर लो सॉल्व। तो अब यहाँ पर देखो साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स वाई है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स की जगह पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं साइन वाई अपॉन टू, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बराबर क्या आ जाएगा, या इसको यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, ठीक, इसको काटो यहाँ से। अब यहाँ पर देखो इसको, ये साइन इनवर्स था, ये साइन इनवर्स है इधर की तरफ, पहले इसको यहाँ पर लिख लो साइन इनवर्स वाई अपॉन टू बराबर साइन एक्स प्लस सी कांस्टेंट है।
तो ये जो साइन है इनवर्स है, या ये जो है साइन इनवर्स है, इसको इधर की तरफ ले जाओ तो यहाँ पर y/2 बच जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर, ये साइन इनवर्स अभी नहीं, साइन यहाँ पर अभी नहीं आएगा, x प्लस सी ही रहेगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा साइन x प्लस सी। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक आपको नहीं होगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने करा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका समाकलन कर लिया। अब ये था, इसको यहाँ पर सही करो, और यहाँ पर साइन इनवर्स y/2 बराबर x प्लस सी है। तो ये साइन इनवर्स है, जब इधर जाएगा तो ये साइन में बदल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन, और ये दोनों एक ही है, तो इसको x प्लस सी हम लिख सकते हैं। तो y का मान यहाँ से निकालो तो इस दो की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 साइन x प्लस सी, ये हो जाएगा x प्लस सी, और यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है dy/dx प्लस y बराबर 1, ये दिया है हमको अवकल समीकरण। तो dy/dx प्लस क्या दिया है, y बराबर 1 दिया है, तो इसको सॉल्व कर लो यहाँ से। ठीक, यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो dy/dx, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर 1 माइनस वाई, यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, देखो डी वाई बटे में 1 माइनस का वाई बराबर, ये जो डी एक्स है ये आ जाएगा इधर। तो इसका यहाँ से आप समाकलन कर सकते हैं, यानी इनको हमने अलग अलग कर लिया है। तो जब इनका अलग अलग कर लिया है तो इनका अलग अलग समाकलन कर दो। ठीक, समाकलन करने पर, और ये 1/x के रूप में बन रहा है, तो जब इसका समाकलन करोगे तो इसका समाकलन होगा, देखो इसका समाकलन होगा log 1 माइनस का y, ये हो जाएगा इसका समाकलन। अब ये 1 माइनस का y जो है, जब इसका फिर से हम समाकलन करेंगे तो ये माइनस का y है, और जब इसका समाकलन करोगे -1 हो जाएगा, तो यहाँ से इसका ये हो जाएगा माइनस भी यहाँ पर आएगा बराबर। अब ये क्या है, x यानी dx है, तो यहाँ पर x इसका क्या हो जाएगा, समाकलन dx का x समाकलन हो जाएगा। तो इसमें अब क्या करो, ठीक, यहाँ तक समाकलन कर लिया। अब इसमें हमको कांस्टेंट लगाना होता है c, तो ये यहाँ पर ये log में है, तो इसको हम आसानी से सॉल्व हो जाए तो इसको कांस्टेंट ले लेंगे log c। ठीक, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने log c लगा दिया है। तो अब यहाँ पर देखो ये क्या है, इसको ले लो, यहाँ पर x है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको x बराबर ये माइनस का log, माइनस का ये log c हो जाएगा, माइनस का log c, और माइनस का ये वाला यहाँ पर log 1 माइनस का y, ये इधर आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक आपको नहीं होगा। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों में माइनस है, तो देखो ये माइनस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, तो log m प्लस n क्या होता है, log m इंटू n ये होता है। तो यहाँ से देखो x बराबर, इसमें से माइनस कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा log c माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर log 1 माइनस वाई, ये हो जाएगा। तो ठीक, अब यहाँ पर इसमें देखो क्या कर सकते हैं, x बराबर है, और ये log m इंटू एन क्या, log m प्लस n होता है log m, यानी m की वैल्यू c इंटू 1 माइनस वाई, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, अब इसमें जो है ये इसको, तो यहाँ पर देखो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो इधर। ठीक, तो ये हुआ। अब यहाँ पर ये log जो है इसको इधर की तरफ ले आएंगे, तो ये जो x की वैल्यू है e की पावर x में बन जाएगी, और यहाँ पर क्या बचा, ये बचा माइनस का c और 1 माइनस वाई, ये बचा। ठीक, और अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें ये जो e की पावर है इसको भी इधर ही ले आओ, तो यहाँ पर 1 और e की पावर x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का c और यहाँ पर 1 माइनस का ये हो जाएगा y। इसके बाद क्या करो, या तो इसको यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, या इसको एक काम करो, इसमें ये हो जाएगा, देखो e की पावर ये जो है ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस का x, e की पावर माइनस का x, यहाँ पर इस तरीके से नहीं होगा e की पावर x। जब यहाँ पर इस माइनस लॉग को कंप्लीट को लाओ इधर, माइनस लॉग कंप्लीट को इधर लाएंगे, तो ये माइनस का x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का, अब ये माइनस का x इधर यानी इसको ले आए, तो ये माइनस का हो जाएगा, और इंटू में क्या है c और 1 माइनस का y, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखो यहाँ पर, अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो अब यहाँ पर कर लो, क्या कर लो, 1
अब ये जो सी की वैल्यू है, सी को इधर ले आओ यहाँ पर, और ई की पावर एक्स माइनस का है ये भी, और 1 माइनस का वाई, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है ई की पावर एक्स, तो अब यहाँ पर देखो ये क्या है, 1/c। 1/c क्या है, कांस्टेंट है, c तो कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये 1/c की जगह पर एक कांस्टेंट बना लेंगे, केवल c। तो c बराबर e की पावर माइनस एक्स और 1 माइनस का y, ये हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहें तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा देखो c और बराबर e की पावर x, पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, चाहे यूँ ही रहने दो। तो यहाँ से इसको, ये जो y की वैल्यू यहाँ पर निकाल लो, y की वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y बराबर ये माइनस का ये प्लस का 1 रहेगा, और यहाँ पर ये जो है e की पावर x, इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का c e की पावर माइनस का x, ये हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। कोई डाउट नहीं होगा, यही यहाँ पर हमको निकालना था, यानी व्यापक हल इसका निकालना था, यही इसका हल हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हल करना है, और डी वाई यानी ये अब की बार क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स में नहीं दिया है, तो ये थोड़ा अलग, यानी समीकरण को खोल करके यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू में 10 वाई डी एक्स है, प्लस का है, और क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है प्लस सेक स्क्वायर वाई और इंटू में 10x डी वाई बराबर 0। ये समीकरण दिया है, यानी ये क्वेश्चन दिया है, तो इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से पहले इसको सॉल्व करो, यानी x की वैल्यू को एक तरफ ले जाओ और y की वैल्यू को एक तरफ यहाँ से ले जाओ। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, सेक स्क्वायर एक्स और 10 डी एक्स, ये जो बराबर में 0 है इधर की तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई 10x और डी वाई, ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर इसके बाद क्या कर लो, इसका करना है समाकलन, और यहाँ तक देखो अभी। ठीक, अब इसमें x की वैल्यू एक तरफ, y की वैल्यू एक तरफ, तो हम x की वैल्यू यहाँ पर dx है, तो यानी यहाँ पर जो x की वैल्यू आएंगी उसको रख लेते हैं, तो इसके मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर एक्स है, ये तो यहीं रहेगा, और इधर इधर जो इसकी 10x है, ये x की वैल्यू है, तो इसके बटी में क्या आ जाएगा 10x। अब यहाँ पर बराबर ये सेक स्क्वायर वाई है, बटी में क्या आ जाएगा, ये जो है सेक स्क्वायर, यानी यहाँ पर 10y है, तो ये 10y इधर आ गया डी वाई। अब इनका समाकलन कर देना है बस। अब यहाँ पर तो ये हमने अलग अलग, यानी जो वैल्यू है इनको एक एक तरफ कर लिया है। अब इसका कर लो समाकलन। तो इसका समाकलन देखो कैसे होगा, सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन होता है 10x। क्या होता है 10x। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है 10x, और 10x का अवकलन करें तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो देखो दोनों के नीचे क्या है 10x है, तो 10x को t मानेंगे, और फिर जब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो अलग अलग, माना 10x बराबर t। ठीक, ये इस तरीके से आपने करे होंगे क्वेश्चन, t मानोगे, जब इसका अवकलन करोगे ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी टी बटी में डी एक्स। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी ये वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा। इसी तरीके से सेम ये होगा, तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख लो, तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा देखो, ये यहाँ पर होगा देखो इसका समाकलन, तो यहाँ पर क्या बचेगा डी टी, और बटी में क्या हो जाएगा टी बराबर समाकलन, यहाँ पर बचेगा डी, कुछ भी मान लो इसको, डी यू मान लो, डी यू बटी में यहाँ पर यू आ जाएगा। जब इसका यहाँ पर इसको और सॉल्व करो, तो ये इसका समाकलन करोगे, ये क्या हो जाएगा लॉग टी, टी की वैल्यू डायरेक्ट लग दो 10x, ये लिख सकते हैं बराबर, यहाँ पर इसका करोगे लॉग यू हो जाएगा, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 10y हो जाएगी, और यहाँ पर प्लस क्या लगा लो लॉग सी कांस्टेंट। सी क्या है, लॉग सी कांस्टेंट इसलिए लगाया है क्योंकि ये सभी वैल्यू लॉग में है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं फिर आसानी से। तो अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा लॉग और 10x प्लस का लॉग 10y, ये हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर लॉग c हो जाएगा, और लॉग m प्लस n, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, तो ये आपको यहाँ पर अब दिखाई देगा होगा।
तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो। ठीक, तो यहाँ से इसको कर लो सॉल्व, तो ये हो जाएगा देखो log 10x, क्या हो जाएगा 10x, क्या हो जाएगा log 10x इंटू 10y, और बराबर में क्या रहेगा log c। तो log से log हट जाता है तो क्या बचेगा, केवल 10x इंटू 10y बराबर c। तो यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका व्यापक हल हो जाएगा। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लो। थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हुई है तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में या 8 नंबर में हर साल पूछा जाता है। ठीक, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और खुद से इनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप पर क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं होंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, देखो e की पावर x है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ये दिया है, और बराबर इसके मल्टीप्लाई में क्या है dy, और फिर माइनस है तो पहले इसकी वैल्यू सभी को लिख लो यहाँ पर जो दिया है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और मल्टीप्लाई में dy माइनस का, और e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और ये किसके मल्टीप्लाई में है, dx के, और बराबर में ही 0। ठीक, ये हमको क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर अब इसको कर लो सॉल्व, तो ये हो जाएगा। देखो आपको पहले क्या करना है, e की पावर x e की पावर माइनस का x है, मल्टीप्लाई में dy है, इस बराबर को ले आओ यानी 0 को यहाँ पर ले आए, और ये हो जाएगा e की पावर x माइनस का e की पावर माइनस x और dx हो जाएगा। x की वैल्यू को एक तरफ ले जाओ और y की वैल्यू को एक तरफ, तो यहाँ पर y की वैल्यू तो कोई है नहीं, तो यहाँ पर बचेगा dy, और e की पावर x माइनस का e की पावर माइनस x, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में देखो क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और इनटू में क्या रहेगा dx। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। अब इसका क्या कर देना है, दोनों तरफ का समाकलन कर देना है, तो यहाँ पर इसका करेंगे समाकलन। ठीक, तो जब यहाँ पर समाकलन करोगे तो पहले देखो ये जो इतने को पहले अलग सॉल्व कर लो, तो यहाँ से e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, माना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बराबर t। जब इसका हम अवकलन करेंगे e की पावर x का e की पावर x रहेगा, और e की पावर x का e की पावर x, लेकिन यहाँ पर पावर क्या है, माइनस की है, तो इसलिए ये माइनस का यहाँ पर 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में जब -1 की जब -1 का अवकलन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -1 हो जाएगी, यानी -x का करना है अवकलन यहाँ पर, तो माइनस का हो जाएगा बराबर क्या आ जाएगा, dt बटी में dx, और यहाँ पर क्या है डी e की पावर x माइनस का e की पावर x इंटू में dx, तो इसकी ही वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा e की पावर माइनस x, और ये जो dx है इसको ले आओ यहाँ पर, बराबर में हो जाएगा dt। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। अब इन वैल्यू को यहाँ पर रख दो, तो समाकलन इसका हो जाएगा देखो dy बराबर, अभी एक साथ करेंगे इसका समाकलन, और यहाँ पर देखो इसके ऊपर जो वैल्यू है कंप्लीट की जगह पर dt आ जाएगा, और बटे में इसको मान लिया था हमने t, क्या मान लिया था t, तो इसका अब कर लो समाकलन दोनों का, तो यहाँ पर इसका समाकलन हो जाएगा y, क्या हो जाएगा y, समाकलन हो जाएगा y, और बराबर यहाँ पर ये 1/t है तो ये हो जाएगा log t, और प्लस में कांस्टेंट क्या लेना है आपके, अब की बार कांस्टेंट देख लो क्या लोगे, कांस्टेंट c ही ले लो यहाँ पर, अब इसमें कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसमें कांस्टेंट हमने c ही ले लिया, तो y बराबर यहाँ पर log, ठीक, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, अब y बराबर log, और ये t की वैल्यू रख लो क्या, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और प्लस c कांस्टेंट, क्या लगा दो प्लस c कांस्टेंट, यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, छोटा क्वेश्चन था लेकिन इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा भी गया है। ठीक, तो इसको अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, तो देखो क्या दिया है, dy अपॉन डी एक्स बराबर है dy अपॉन डी एक्स बराबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये है। तो सेम किसकी तरह है, उदाहरण नंबर 6 के टाइप का बन चुका है, क्योंकि इस टाइप को हमने उदाहरण सॉल्व करा दिया है। बस इसमें क्या है, इसको
आगे पीछे करके लिख दिया है, तो इसको सेम उसी तरीके से करना है। तो पहले x की वैल्यू को एक तरफ, y की वैल्यू को एक तरफ, तो ये 1/+y² यहाँ पर आ जाएगा बराबर, ये dx है तो ये यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर 1+x² हो जाएगा। तो इसका तो अब समाकलन कर सकते हो आप आसानी से। तो यहाँ पर समाकलन कर लो दोनों तरफ का, तो दोनों तरफ का समाकलन करोगे, इसका हो जाएगा log, इसका क्या होगा, 10 होगा यहाँ पर, ये 10 इनवर्स y बराबर, ये है 1+1 का हो जाएगा x, देखो, और x का हो जाएगा x⁻3/3, ये आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें और क्या कर लें, अब देखो यहाँ पर इसका, या तो इसको यहीं पर और प्लस सी कांस्टेंट लगा दो, या तो इसको यहीं पर छोड़ दो, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। या इसको और सॉल्व करना चाहो, तो जब इसको और सॉल्व करना चाहोगे तो क्या करोगे, इसका कंप्लीट का एलसीएम ले लोगे, 3x हो जाएगा और प्लस का x⁻3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसके मल्टीप्लाई में ये 3 यहाँ पर आ जाएगा। बस इतना आप कर सकते हो, लेकिन आंसर जो बुक में दिया है ये दिया है आपको, ठीक। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। तो क्या दिया है इसमें, देखो y बराबर है y log y dx है, यहाँ पर है y इंटू में क्या है log y और dx है, और क्या है माइनस का x dy है बराबर 0, ये दिया है हमको क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ से x की वैल्यू एक तरफ, y की वैल्यू एक तरफ कर लो। तो यहाँ से हम करेंगे इसको, देखो y log y है और dx बराबर x dy हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू को एक तरफ ले जाओ, तो 1/x यहाँ पर आ जाएगा, यानी x हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो यहाँ पर है y, तो ये इसके बटे में यहाँ पर आ जाएगा dy के में, y इंटू लॉग y यहाँ पर ये हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए आपको। अब इसमें क्या करना है, इसका तो इतने का हम कर सकते हैं समाकलन आसानी से। बात आती है इसकी, तो पहले इसका समाकलन यहाँ पर लिख लो, तो यानी दोनों का समाकलन करना है, और ये 1/y इंटू लॉग y है, इसको कुछ ना कुछ मान करके सॉल्व करना होगा, तभी यहाँ पर सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दो फलन दिए गए हैं, एक y और एक log y। तो इसलिए यहाँ पर आप क्या करना है, आपको यहाँ पर मान लो, माना क्या माना, log y को अगर हम t मान लें, और जब इसका अवकलन करेंगे 1/y हो जाएगा और t बटे में dx हो जाएगा, ठीक। तो किसका वैल्यू निकाल लो, किसकी वैल्यू निकाल लो, यहाँ से देखो y है तो यहाँ पर बटे में भी dy होगा, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो dy अपॉन और बटे में यानी y, इसकी वैल्यू निकालना चाहे, ये जो y है ऊपर चले जाएगा, dy बटे में y रहेगा और इंटू में dt, ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर इसको कर लो, यानी अब इसका मान यहाँ पर रख लो, तो इसका समाकलन करोगे log x हो जाएगा, ठीक, बराबर यहाँ पर, और ऊपर इसकी वैल्यू को कंप्लीट का मान क्या है dt, यहाँ पर ये हो जाएगा dt, और log y को हमने मान लिया है t, तो इसका भी समाकलन कर लो log x, यहाँ पर क्या है log x बराबर, ये हो जाएगा log t। तो t की वैल्यू कहाँ से रखनी है, ये वाली log y आ जाएगी, और प्लस अब लगाना है कांस्टेंट c। तो कांस्टेंट c अपने हिसाब से क्या लगाएं जो यहाँ पर ये आसानी से सॉल्व हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें कांस्टेंट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, लॉग में लगाना होगा, क्योंकि ये देखो दोनों वैल्यू लॉग में है, तो यहाँ पर log c कांस्टेंट लगा लो। तो अब इसको कर लो यहाँ पर सॉल्व, ठीक, इधर। तो देखो ये हो जाएगा log c। तो एक काम करो, इसमें ये जो वैल्यू है ना log इंटू log y जो है वैल्यू, इसको क्या करना है, आपको एक तरफ ले जाओ, और ये जो log x है ये आ जाएगा यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये log y बराबर log c, और ये जो है इधर जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस का log x। तो log y, ठीक, कोई डाउट नहीं होगा आपको यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, देखो log m प्लस n है, तो log m इंटू n होता है, ये हो जाएगा log c इंटू में log x आ जाएगा, ये वाला। अब यहाँ पर देखो log से log हट जाएगा, इस log से ये वाला log हटेगा, तो यहाँ पर log y तो बच जाएगा केवल अभी, तो log y बच चुका है, और यहाँ से क्या बचा, cx, क्या बच चुका है cx। तो आपको क्या करना है, ये जो
ये जो y है अगर इसको हम इधर की तरफ ले आएँ, इस y को इधर की तरफ ले आएँ, इसको log को, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये e की पावर cx इस तरीके से हो जाएगा। तो यही यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। ये भी इसका उत्तर है, यहाँ पर छोड़ दो तो ये भी इसका उत्तर है। ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को क्या करना है, सबसे ज़्यादा आपको अपने दोस्तों के पास, सभी के पास भेजना है। ठीक, शेयर करो ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ जाएं। हम आपको एक क्रैश कोर्स 1 नवंबर से हमारी क्रैश कोर्स की क्लासेस चालू हो जाएंगी। ठीक, अभी हम उसकी नेक्स्ट वीडियो में उसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे किस तरीके से उसकी क्लासेस चलेंगी, बिल्कुल फ्री होने वाला है। ठीक, ऐसा कोर्स है जो आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। इसमें दिया है x की पावर कितनी है, x की पावर 5 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का y की पावर 5, ये दिया है। तो यहाँ पर देखो दिया है ठीक, x की पावर 5 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का y की पावर 5 ये दिया है। ठीक, बस इसको क्या करना है, बस क्या करना होता है, हमको क्या करना होता है बताइए। अभी तक क्या करा है हमने, क्या करा है, जो x की वैल्यू है उसको एक तरफ, y की वैल्यू है एक तरफ। तो डी वाई अपॉन में क्या आ जाएगा, क्या आएगा बताओ यहाँ से, ये आ जाएगा माइनस का y की पावर 5 बराबर। अब यहाँ पर देखो क्या आने वाला है, ये डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा बटे में ये जो x की पावर 5 है ये आ जाएगा यहाँ पर। कोई डाउट हो तो बताओ। अब इसका कर दो समाकलन। तो यहाँ पर लिख लो समाकलन करने पर क्या करेंगे, इसका समाकलन। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, समाकलन करने पर तो समाकलन कर दो, समाकलन डी वाई बटे में माइनस वाई की पावर 5 बराबर डी एक्स और यहाँ पर x की पावर 5। ये जो माइनस है, या तो इसको एक काम करो, इस माइनस को यहाँ पर नहीं लाना है क्योंकि ये फिर सॉल्व करेंगे तो दिक्कत करेगा आपको। इस माइनस को यहीं पर रहने दो। ठीक, अब सही है, ये अब सही है यहाँ पर। अब इसका करना है बस हमको समाकलन। तो समाकलन करना आपको आता है, किस तरीके से समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो अगर हम इसका डायरेक्ट समाकलन करें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसकी पावर 5 है तो एक पावर कम हो जाएगी और इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1/4 ये आ जाएगा बस एक बार। लेकिन इसको करके दिखा देते हैं हम आपको। तो ये जो है y की पावर -5 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ तो डी वाई, इसी तरीके से ऊपर ले जाओ इसको तो x की पावर -5 हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। ठीक, अब इसका समाकलन करोगे x की पावर n वाला तो 5 + 1 बटे में माइनस का 5 + 1 आ जाएगा बराबर, ये माइनस है और यहाँ पर x की पावर -5 + 1 बटे में -5 + 1 और प्लस c कांस्टेंट, क्या लगाओगे, प्लस c कांस्टेंट। तो इसको देखो माइनस यहाँ से बचेगा ये बचेगा y की पावर -4 बटे में, यहाँ पर y की पावर -4 और बटे में यहाँ पर -4 बचेगा बराबर, ये माइनस का है और x की पावर -4 बचा बटे में यहाँ से -4 बचा, इस माइनस से ये माइनस कट चुका है। तो अब क्या होगा यहाँ पर देखो इसमें, अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो, ये माइनस का 1/4, अब ये माइनस में है पावर, इसको बटे में ले जाओ तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से y की पावर 4। इसको भी ऐसे ही कर लो, 1/4 है तो इसको भी x की पावर 5 लिख सकते हैं और प्लस c कांस्टेंट ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इससे आगे क्या करेंगे, इससे आगे क्या कर सकते हैं हम, कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ कर लो। तो इसमें देखो यहाँ पर क्या है, ये जो है 1/4 यहाँ पर भी 1/4 यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1/4 को कर लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पर देखो माइनस का 1/y है, ठीक, माइनस का 1/y है और जब ये इधर जाएगा तो ये यहाँ पर माइनस बचेगा और ये माइनस का x की पावर 5 और ये बराबर में क्या हो जाएगा, c बच जाएगा यहाँ पर। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो माइनस की वैल्यू है दोनों से कर लो क्या, माइनस को कॉमन, माइनस को कर लो यहाँ से कॉमन। तो ये माइनस का 1/4 और यहाँ पर ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से y की पावर 5, ये 5 यहाँ पर ये आ गया, ये पावर है 4 और इसकी भी पावर 4 है और इसकी भी पावर 4 है। इसको सही करो, यहाँ पर 4 प्लस का 1/x की पावर 4 और बराबर में c। तो इस माइनस को इधर यहाँ पर भेज दो, यहाँ पर
भेज दो, क्या कंप्लीट को भेज दो, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको सी की तरफ भेजेंगे तो बटे में है, इधर जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, वाई की पावर 4 प्लस का 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर, ये 4 यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस का। ठीक, कोई डाउट नहीं होगा। अब ये मल्टीप्लाई में क्या है, -4c है, तो इस कंप्लीट की जगह एक कांस्टेंट लिख सकते हैं, क्या, वाई की, या कांस्टेंट तो आप कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू कुछ भी, लेकिन ज़्यादातर बुक में जो है माना गया है वो है सी, तो इसीलिए यहाँ पर हम तो इस -4c की जगह पर सी कांस्टेंट बना लेंगे। ठीक, यहाँ पर लिख दो, क्या लिख दो, चूंकि -4c बराबर सी, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है इससे, तो ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो एक बार। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, हल करो। और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर है साइन इनवर्स एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या दिया है, साइन इनवर्स एक्स, ये दिया है। तो यहाँ पर देखो, इसमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू एक तरफ, तो एक्स की तो एक ही वैल्यू है, तो ये हो जाएगा डी वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अब कर लो समाकलन, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, समाकलन करने पर ये लिख लिया करो, यहाँ पर थोड़ा सही लगेगा। ठीक, यहाँ पर क्या किया है हमने, समाकलन, समाकलन करने पर, ठीक, तो जब यहाँ से समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा समाकलन डी वाई बराबर समाकलन साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। अब समाकलन कर लो, तो आपको पता है समाकलन किसका, साइन इनवर्स एक्स का समाकलन होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका होता है, अवकलन होता है ये साइन इनवर्स एक्स का। तो इसमें यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में हर किसी के 1 होता है, तो समाकलन डी वाई बराबर, इसका समाकलन करेंगे, पहले देखो साइन इनवर्स एक्स इंटू में यहाँ पर 1 डी एक्स, इसको इस तरीके से लिखो यहाँ पर। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, खंडश समाकलन, जो हमने एक्सरसाइज पढ़ ली है हमने चैप्टर नंबर 7 में, ये कंप्लीट एक एक्सरसाइज है इस फॉर्मूले पर, तो उसको यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूले को। तो देखो समाकलन इसका हो जाएगा वाई बराबर, पहला फंक्शन किसको मान लो, तो पहले फंक्शन किसको मानो, पहला फंक्शन मानो साइन इनवर्स एक्स को, तो पहला फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, दूसरे का समाकलन यानी 1 डी एक्स का समाकलन माइनस लगाओ, फिर जो हमने फर्स्ट फंक्शन माना है उसका कर देना है अवकलन, तो साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा अवकलन, फिर इनटू में जो सेकंड फंक्शन है उसका कर दो समाकलन, फिर कंप्लीट का एक बार फिर से समाकलन करना है। अब यहाँ पर y बराबर, ये 1 का जब समाकलन करोगे x हो जाएगा, और साइन इनवर्स x माइनस समाकलन, साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर, और इंटू में इसका समाकलन हो जाएगा x इंटू डी एक्स। और जब इसका हम करेंगे यहाँ से अब कंप्लीट का समाकलन, तो कंप्लीट का समाकलन कैसे करोगे, y बराबर x इंटू साइन इनवर्स x, ये है x इंटू साइन इनवर्स x है, और यहाँ पर ये माइनस का, तो अब यहाँ पर इसका करोगे समाकलन कैसे, इसमें देखो अगर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रूट के अंदर जो वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लें, तो यहाँ से इसका समाकलन फिर आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लो, माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t, तो जब इसका अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x बराबर dt बटे में dx, तो यहाँ से हम माइनस की इसके माइनस किसकी वैल्यू निकाल लो, x की, यहाँ पर x इंटू डी एक्स है तो इसकी ही वैल्यू निकाल लो, तो x इंटू डी एक्स बराबर ये dt बटे में ये जो दो माइनस है ये आ जाएगा यहाँ पर, तो x इंटू डी एक्स की वैल्यू ये आ चुकी है, तो यहाँ से माइनस को ही हटाना था, तो समाकलन और इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस का, ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो ये 1/2 है माइनस का, और ये माइनस का 1/2 है, तो यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 1/2, तो 1 अपॉन टी बचा, 1 अपॉन रूट के अंदर टी हो जाएगा, और जब टी बचा और यहाँ पर ऊपर क्या रहेगा, डी टी भी रहेगा। अब इसका समाकलन कर सकते हैं आसानी से, तो इसका समाकलन कर लो यहाँ पर। ठीक, तो y बराबर x इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1/2, 1 अपॉन रूट है, तो इसका समाकलन क्या होगा,
टू रूट एक्स। तो एक्स की जगह पर टी है, टू रूट टी और प्लस सी क्या लगा लो, कांस्टेंट लगा लो सी। तो वाई बराबर एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस, इस दो से दो कटा और टी की वैल्यू यहाँ पर लिख लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी कांस्टेंट। यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब यहाँ पर ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है। आपको बार बार खुद से प्रैक्टिस भी करते रहना है इन क्वेश्चन की, तभी ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया है? क्वेश्चन 10 है ई की पावर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस ई की पावर एक्स और इनटू में क्या है सेक स्क्वायर वाई डी वाई बराबर 0। ठीक, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 10। इसका समाकलन यानी इसका अवकल व्यापक हल निकालना है। अवकल समीकरण है ये। ठीक, तो यहाँ से अब देखो ई की पावर एक्स यानी एक्स की वैल्यू को एक तरफ कर लो और वाई की वैल्यू को एक तरफ। यहाँ पर एक्स है डी एक्स, तो इसमें क्या करना है, ई की पावर एक्स तो यहीं पर रहेगा और इधर से पहले इधर से जो एक्स की वैल्यू है उसको यहाँ पर लिया 1 माइनस ई की पावर एक्स, ये आ जाएगा बटे में और बराबर, और यहाँ पर क्या रहेगा बराबर माइनस का इधर सेक स्क्वायर वाई है इंटू में डी वाई बटे में क्या आ जाएगा, इधर से जो वैल्यू है टेन वाई ये आ जाएगी यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, या तो इसको ई की पावर एक्स टेन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स और बटे में ई की पावर एक्स, इसको यही अभी यूँ ही रखो, यहाँ पर एक्स सेक स्क्वायर वाई बटे में टेन वाई डी वाई बराबर 0। इस तरीके से लिखो अभी। अब क्या करो, इसका कर दो समाकलन, यहाँ पर डायरेक्ट इसका समाकलन कर लो। तो समाकलन करने पर तो यहाँ पर जब इसका समाकलन करोगे तो इसका समाकलन हो जाएगा, देखो समाकलन ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स बराबर 1 माइनस ई की पावर एक्स प्लस समाकलन सेक स्क्वायर वाई बटे में टेन वाई, क्या हो जाएगा टेन वाई और डी वाई बराबर 0, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो इसका समाकलन अलग करना है या इसको अलग अलग सॉल्व कर लो। ये तो सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई ये तो हमने आप अभी पीछे सॉल्व करा था। तो इसका क्या आया था समाकलन, इसका समाकलन था माइनस का लॉग यहाँ पर क्या था लॉग टेन वाई हो जाएगा, इसका समाकलन लॉग टेन वाई हो जाएगा। इसको कर लो सॉल्व या इसको अलग अलग सॉल्व कर लो दोनों को। तो यहाँ पर इसको मान लो I1, इसको मान लो I2। तो यहाँ से I1 प्लस I2 बराबर 0 ये हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण 1 और इस बाकी यहाँ पर सॉल्व कर लो। तो पहले I1 बराबर ई की पावर एक्स डी एक्स है, ई की पावर एक्स डी एक्स है और बटे में क्या है 1 माइनस ई की पावर एक्स ये है। तो आप यहाँ पर क्या करना, मान लेना, क्या माना 1 माइनस ई की पावर एक्स, 1 माइनस ई की पावर एक्स को टी मान लो। तो जब यहाँ से इसका अवकलन करोगे माइनस का ई की पावर एक्स हो जाएगा और डी टी बटे में डी एक्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स है तो इसकी वैल्यू निकालो, ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स है बराबर ये माइनस का डी टी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो इसकी कंप्लीट की वैल्यू क्या है माइनस डी टी और इसका समाकलन करना है। तो समाकलन बटे में क्या आ जाएगा टी। तो जब इसका समाकलन करोगे माइनस का लॉग टी हो जाएगा। ठीक, लॉग टी हो जाएगा और जब यहाँ से इसका मान रख दो टी का तो लॉग टी की वैल्यू ये है 1 माइनस ई की पावर एक्स और इसका कांस्टेंट कुछ मान लो, इसका एक कांस्टेंट मान लो C1, इसका कांस्टेंट मान लिया हमने C1। अब इसी तरीके से y को सॉल्व कर लो, किसको I2 को। तो I2 की वैल्यू तो डायरेक्ट क्या होती है लॉग, यहाँ पर क्या है लॉग 10y, ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करा था। तो इसका कांस्टेंट मान लेना तुम C2। तो यहाँ से इनका मान यहाँ पर समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 से तो समीकरण 1 ये I1 का मान क्या आया है हमारा माइनस लॉग 1 माइनस ई, यहाँ पर माइनस का ई की पावर एक्स और प्लस इसका मान है लॉग
टेन वाई और बराबर में कांस्टेंट दोनों के C1 प्लस C2, ये मान लिए हमने यहाँ पर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब क्या करो, इसमें माइनस लॉग माइनस का e की पावर x प्लस लॉग टेन वाई है, तो बराबर दोनों का कांस्टेंट एक मान लो। देखो दोनों लॉग में, तो कांस्टेंट भी हम लॉग में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग सी। कांस्टेंट C1 और C2 का कांस्टेंट मान लिया एक हमने लॉग C। तो यहाँ पर ये जो टेन वाई है लॉग टेन वाई, इसको ले आओ इधर और बराबर में क्या आ जाएगा, ये जो है ये वैल्यू इधर जाएगी। ये देखो यहाँ पर लॉग C और प्लस का ये इधर हो जाएगा लॉग 1 माइनस का e की पावर x, ये हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखो क्या करना है, इसमें बराबर ये लॉग टेन वाई है बराबर लॉग m प्लस n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो c इंटू और 1 माइनस ई की पावर x, ये हो जाएगा। तो इससे आगे भी आप खुद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लॉग से लॉग कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, टेन वाई बराबर c इंटू 1 माइनस ई की पावर x, ये बच चुका है। ठीक, ये अब आपको दिखाई देगा, यहाँ पर ये बचा, लॉग से लॉग कट गया, तो टेन वाई बराबर c इंटू 1 माइनस ई की पावर y, ये आ चुका है। ठीक, तो अब यहाँ पर यही इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बुक में थोड़ा आंसर कुछ अलग दिया होगा, यही इसका आंसर है। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें क्वेश्चन 10 का 1 से लेकर के क्वेश्चन 10 तक का क्या करना था, हमको व्यापक हल निकालना था। ठीक, तो यहाँ पर इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हुई है तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 10 तक को ही सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।